अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। तो हम ये जानना चाहते हैं हमारे श्रोतागण कि आप इतना अनुभव हमें बता रहे हैं, आप ना तो कोई किताबी ज्ञान का रेफरेंस देते हैं, न कोई श्लोक का रेफरेंस देते हैं, न कोई व्याख्या करते हैं, न कोई ट्रांसलेशन करते हैं, जो कि आम अमूमन लोग साधु संत या जो किया करते हैं वैसा नहीं करके आप प्योर अनुभव की वाणी बताते हैं, प्योरिटी की तरफ जाते हैं। तो हमारे श्रोतागण ये जानना चाहते हैं कि ये विद्या आपने कैसे हासिल की, ताकि आपके जो है उस मुखारविंद से सुन करके मेरे जैसा कोई व्यक्ति इस रास्ते पर चलना चाहे तो चल सकता है। तो कृपया बताइए कि ये हासिल कैसे किया आपने, जो आप अनुभव बांट रहे हैं। ये अनुभव ज्ञान जो आज हमारे पास है, विद्यमान है, वो ज्ञान हम पिछले अवतार से लेकर आए हैं, क्योंकि कई अवतारों से यही विज्ञान की खोज थी हमारी, सनातन सत्य की खोज, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस की खोज थी। और वही साइंस को समझने के लिए मेरा कई अवतारों से प्रयास था। तो ये प्रयास से मेरे को ये प्राप्त हुआ है, और ये प्राप्त हुआ है जो आज आपके सामने एज इट इज पेश कर रहा हूँ, विदाउट फियर, विदाउट थिंकिंग एंड विदाउट ऑप्शन। विज्ञान में ऑप्शन नहीं होता है, स्वीकार करो या ना करो, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। ऐसा कहोगे कि विज्ञान को मैं स्वीकार करता हूँ या तो मेरे को समझ में नहीं आता है। विज्ञान में तुम्हारा विज्ञान अलग, मेरा विज्ञान अलग, ऐसा नहीं हो सकता है। धर्म में बोल सकते हैं कि तुम्हारा धर्म अलग, मेरा धर्म अलग, तुम्हारे भगवान अलग, मेरे भगवान अलग, तुम्हारे गुरु अलग, मेरे गुरु अलग, तुम्हारी किताबें अलग, मेरे किताबें अलग, तुम्हारे रिचुअल्स अलग, मेरे रिचुअल्स अलग, तुम्हारे मंत्र अलग, मेरे मंत्र अलग, ऐसा बोल सकते हैं। आपकी संस्था अलग, मेरी संस्था अलग, ऐसा बोल सकते हैं। विज्ञान में ऐसा नहीं है। तो विज्ञान जो होता है, तो जो विज्ञान को प्राप्त करना है, इसको मैंने कहा ना, फॉर्मेट से ऊपर जाओगे तभी आपको विज्ञान की सोच मिलेगी, नहीं तो फॉर्मेट से विज्ञान की सोच नहीं मिलेगी। और फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट को फॉलो करते वो बंद करना है। फॉर्मेट मन वचन काया फॉलो करता रहे, मगर साइंस तो हमको दृष्टि से समझना है। इसमें मन वचन काया बीच में नहीं आते हैं। तो फिर आपको धर्म का पालन करना है या न करना है, वो सब्जेक्ट विजन का नहीं है। आप समझे ना? तो इसीलिए आध्यात्मिक पुरुष ये कहते हैं, अगर आपको मुक्ति के मार्ग में जाना है तो व्यवहार धर्म, कुल धर्म छोड़ना नहीं है, मगर अपनी दृष्टि को मूल धर्म में जोड़ना है। किसको? अपनी दृष्टि को, मन वचन काया को नहीं, दृष्टि को। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो मेरी दृष्टि में अगर मूल धर्म आ गया और कुदरत का कानून समझ में आ गया, कुदरत समझ में आ गई, कुदरत की रचना समझ में आ गई, तो ये विज्ञान समझना, अनुभव करना, उपयोग करना, हर अवस्था से मुक्त रहना, मन वचन काया से मुक्त रहना, मन वचन की भुगतान से मुक्त रहना और संसार की झंझटों से मुक्त रहना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि एक ही कॉलम है। ये पूरी सृष्टि को एक ही कॉलम में रखते हैं, कुदरती रचना। फिर ये व्यक्तिगत शरीर है, और किसी का शरीर है, और किसी का संजोग है। ये सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भर्ती, ओट, तेजी, मंदी, कर्म और कर्म फल, पाप और पुण्य, इसको एक ही कॉलम में रखते हैं, कुदरती रचना। तो इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। डीप में कहाँ जाओ कि ये कुदरती रचना कैसे कुदरत चलाती है और कैसे कुदरत का कानून इसमें रोल प्ले करता है, इतना ही समझना है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है कि मैं उसको बदलूं, सुधारूं, चेंज करूं, अपनाऊं, विरोध करूं, ये सब्जेक्ट ही नहीं है।
सिर्फ समझना है। क्या करना है? समझना कि कुदरती रचना है। अगर आपको धीरे 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 ये बात कुदरती रचना जितनी समझ में आ जाएगी, इतनी दृष्टि आपकी स्थिर हो जाएगी, शांत हो जाएगी, निर्विकल्प हो जाएगी, समाधिस्थ हो जाएगी। और आधि व्याधि उपाधि शरीर को होगी तो भी आपको अंदर समाधि रहेगी, क्योंकि ये तो कुदरती रचना है। अगर उससे जुड़ गए, कुदरती रचना की अवस्था में जुड़ गए, तब पजल क्या हो गया? शुरू हो गया। जब आप अलग रहते हैं तो पजल ही नहीं है, क्योंकि उसको पजल है, और जिसको पजल है इससे आप क्या है? मुक्त है। मगर जिसको पजल है उसके साथ जुड़ गए तो आपका पजल क्या हो गया? शुरू हो गया। आप समझे? तो इसीलिए प्रकृति का जो पजल है, वो पजल अगर आपकी दृष्टि में साइंस है तो वो पजल नहीं है, कुदरती रचना है। मगर आप जुड़ गए तो वो पजल आपको पजल लगेगा, कोई कुदरती कानून लगता है नहीं है आपको। तो बात यही है कि आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आपकी दृष्टि साइंटिफिक बनाना आवश्यक है। मैंने कई अवतारों की ये साधना किया, ये अवतार में भी बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, और ये अवतार में भी बहुत सारे धर्मगुरुओं को साथ में बैठा और सत्संग स्वाध्याय की चर्चा करता रहा। धीरे धीरे मालूम हुआ कि आखिर मैं दुनिया में जो कुछ भी समझना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ, वो तो न किताबों में है और न धर्मगुरुओं के पास है, क्योंकि सब व्यक्ति फॉर्मेट की ही बात करती है। क्या बात करती है? फॉर्मेट। और सब व्यक्ति की बातों का आधार क्या होता है? किताब। और किताब का मतलब फॉर्मेट है। तो मेरे को समझ में आया कि आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए खुद को ही इस फॉर्मेट से ऊपर जाना पड़ेगा, तभी ये आध्यात्म विज्ञान समझ में आएगा, अनुभव में आएगा। और धीरे धीरे, क्योंकि मैं जिस प्रकार की दृष्टि लेकर आया था, वो दृष्टि धीरे धीरे खुलती रही, और लोग ये दृष्टि को और जानने का प्रयास करते रहे और प्रश्न करते रहे, विज्ञान निकलता गया, प्रश्न करते रहे, विज्ञान निकलता गया। ऐसे करते करते आज आध्यात्म विज्ञान पूरे विश्व में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूट्यूब के माध्यम से या टीवी के माध्यम से लोगों के पास पहुंच रहा है। मैं समझता हूं सज्जनों और सन्नारियों, आप भी यही विज्ञान को प्राप्त करके आपका जीवन उद्वगति के मार्ग पे आगे ले जाओ और आपका जीवन धन्य बनाओ, ऐसी मेरी शुभकामना।